अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रेश है। 2 दिन से ना गर्मी ने अपना आप जो है ना छोड़ दिया है। उस दिन का बड़ी हो गई है मेरे साथ भी और आप लोगों के साथ भी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम बहुत प्यारा है। तो कल जो है ना शाम में हम लोगों ने ये सारे मैट्स वगैरह, टेपिश, रग, ये सब वॉश किया। लॉन्ड्री वगैरह हुई, ब्लैंकेट वॉश हुआ। बस इस तरह करते करते टेरेस पे दोबारा से साफ़ हो गया। डस्टबिन भी वॉश हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत से काम हुए। तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं चेक करके आऊँ कि सब कुछ ड्राई हो गया है। ऑलमोस्ट सब ड्राई है क्योंकि वेदर इस तरह का है, वेदर ही ड्राई है तो सारी चीज़ें भी ड्राई हो जाएंगी। तो बस मैं अंदर चलती हूँ। सिर्फ एक मुझे ये था कि मैं चेक करके आऊँ ना बाहर सब कुछ ओके है। ये थिक ब्लीच मैंने ली थी एक्शन से और एक्शन पे मेरा 1-2 दफ़ा चक्कर लगा भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे वाली अब ये ब्लीच नहीं मिलती होती। इसके कमाल के रिज़ल्ट्स हैं। मैंने मोलर से भी लेके यूज़ किया हुआ है, लिक्विड जो होता है, और कहाँ से, डीएम से, हाँ दोनों जगह से यूज़ किया है। लेकिन वो वाले टॉवल्स वाइट नहीं होते जो इसके साथ होते हैं। तो बस ये भी एंड होने वाला है। एक बॉटल में ख़त्म कर चुकी हूँ और ये मेरे पास ना एक ही रह गई हुई है। तो अल्लाह करे अब मुझे दोबारा से भी मिल जाए, क्योंकि टॉवल्स जो है ना वो थोड़े से हो जाते हैं ख़राब। नेचुरल है क्योंकि वाइट है ना, उन पे नज़र आता है। तो जो कलरफुल होते हैं वो नज़र नहीं आता, इसलिए इग्नोर होते हैं। तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, इसलिए कलर्स वाले मुझे ना वाइट अच्छे लगते हैं क्योंकि वो वॉश होने के बाद फ्रेश नज़र आ रहे होते हैं। नहीं ठीक है, अब हम ब्लीच डालते हैं, टॉवल अच्छे से वाइट हो जाए बस। मशीन को ऑन कर दिया मैंने। 20 मिनट्स में इंशाल्लाह हमारे वाइट टॉवल जो है ना वो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत मतलब की बात है, आपकी फ़ायदे की बात है और बहुत काम की बात है, जो सही बात है। मैं आगे आपके साथ विटामिन्स शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, सीरियस लेना है। और साथ में ना मुझ पर ट्रस्ट करके आप लोग ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं चाउमीन्स बनाती हूँ ना, तो तकरीबन ये वाली मिस्टेक मुझसे हर बार हो जाती है कि इसको ना बॉयल करना होता है सिर्फ 4 मिनट्स के लिए, और वो टाइम इन्होंने बड़ा ठीक ऊपर लिखा हुआ है कि 4 मिनट के लिए आप इसको बॉयल करें और आपकी परफेक्ट जो है ना चाउमीन्स बनेगी। तो मुझसे ना ये ज़्यादा बॉयल हो जाती हैं, और आपको पता है चाउमीन्स वो एक सिंगल सिंगल होता है, तो मेरे से ना ज़्यादा बॉयल होती है ना, तो लाइक खिचड़ी एंड पे बन जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बस इसमें ध्यान रखना होता है। पूरे टाइमर मैंने असल में मेरा ना ख़राब हो गया। वो किचन में टाइमर होता है ना, तो वो फिर अलार्म उसमें एकदम से चल जाता है। एक जैसे घंटी नहीं बजती स्कूल की, तो वो घंटी टाइप बज जाती है उस बेल से ना। तो ये होता है कि आप अलर्ट रहते हैं। नॉर्मली अब कहाँ हम फ़ोन पे अलार्म लगाएं जी 4 मिनट के लिए कुकिंग हो रही है खैर से। तो बहरहाल ये वाली मिस्टेक चाउमीन्स बनाते हुए मुझसे हो जाती है, और चाउमीन्स का एंड भी नहीं हम कर सके क्योंकि मुझे एक कॉल आ गई थी, मैं उसमें बिज़ी हो गई, तो वो वैसे की वैसे रह गई। तो इसका ध्यान ज़रूर रखा करें। अच्छा, डार्क सोया सॉस मेरे पास नहीं है, इस चक्कर में ना मैंने सोचा था कलर आ जाएगा चाउमीन्स पे, कलर अगर कोई भी नहीं आया, बस इस तरह। अच्छा, एक टाइम था कि मैं ना इनके जो मैंगोज़ होते हैं ना, मतलब इन यहाँ की मार्केट्स में, तो मैं लाने से पहले ना सोचती होती थी पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। सोचते सोचते मैं आपको सही बताऊँ, मैंने तकरीबन 16 साल गुजार दिए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया ना। टेस्ट होता है ज़रूर, ये नहीं होता कि नहीं होता, होता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो क्या फ़र्क है, एक चीज़ आपको नहीं मिलती उससे बेहतर नहीं है कि ये मिल जाती है आपको इतनी सी। तो अब जब से मुझे सही वाला इसका पता चला है ना, तो मैं तो हमेशा से इसी का मिल्क शेक बना लेती हूँ, इसी से स्मूथी बना लेती हूँ। मैंगोज़ जो हैं वो दूसरे लाते हैं, वो ये होता है कि वो खाए जाए ना, उसका मिल्क शेक कम ही बनाने को होता है। इमरान ये कहते हैं कि वो मैंगो खाओ, इन्जॉय करो, मिल्क शेक वगैरह बनाना है, स्मूथी बनानी है तो इससे बना लेते हैं ना। तो बस ये है कि अगर आपको भी मेरी तरह टाइम आपने भी ख़राब किया है तो नहीं ख़राब करें, जल्दी से जाएंगे मैंगोज़ लेके आएँ और इन्जॉय करें। मेरे घर में जो मिल्क शेक होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा आइस डाली जाती है ना, एक ही बात होती है, मिल्क शेक बनने लगा ना तो ठीक से ठंडा होना चाहिए, बस ये बात जो होती है ना। तो मैं पहले बर्फ़ भर लेती हूँ, अब तो बाकी फ्रूट्स कम ही होते हैं। बहुत ही तमीज़ के दायरे में रह के डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि ज़्यादा शुगर ना मैं खुद लेती हूँ, ना मैं अपने घर किसी को ज़्यादा मीठा खाने देती हूँ।
मिल्क शेक रेडी है, इसका कलर नहीं है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा पूरा टेस्ट है। मिलती हूँ फिर जी सबको मिल्क शेक पिलाने के बाद, जो आप होगा वो आपसे शेयर करती हूँ। सबको मैंने मिल्क शेक बना के दिया और अपने लिए मैंने चाय बनाई। मेरे सर में ना 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू दर्द ऐसी छिड़ी हुई है कि बस मैं पैरासीटामॉल खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ। नॉर्मली जो है ना सर की दर्द जो है ना आजकल फिर हो रही है। एनीवेज़ हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ कि मैं कौन से विटामिन्स लेती हूँ और जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों का ना गिरना रोक दिया है। 99.9% यहाँ पर आके लोगों का यही मेन प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करके ना ये विटामिन्स खाने शुरू कर दें। एक तो विटामिन D3 है, ठीक है, विटामिन डी जो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 30 होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे आके आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ 12 रह जाता है, 15 रह जाता है, जिसकी इंतहाई कमी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमें विटामिन डी मिल नहीं रहा होता। ज़्यादातर तो सर्दी होती है तो जिस वजह से हमारे मतलब हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है और हम हर टाइम सुस्त रहते हैं ना। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो मैं अब आपको नहीं बता सकती, ये तो आप यूट्यूब पे जाके बहुत कुछ सुन सकते हैं विटामिन डी क्या चीज़ है ना। तो बहरहाल एक तो ये विटामिन्स हो गए, ठीक है। इसके साथ मैं आपको दूसरे भी दिखाती हूँ और बताती हूँ। ये रहे जी बायोटीन विटामिन B7, ठीक है। ये वाले जो है ना ये देखें B7, और ये अगर आप बायोटीन ले रहे हैं उसके साथ आप विटामिन डी जब तक नहीं लेंगे तो वो इन दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। इसके लेने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 2 विटामिन इस तरह के हैं कि हमारे गिरते हुए बालों को ऐसे रोकेंगे जैसे रुकने का हक होता है। तो बस मैं ये कहती हूँ कि मेरी माने जल्दी से आज से ही ये आप स्टार्ट करें। जैसे मेरी वीडियो देखें, प्रॉमिस कि अगर आप लोग ये लेना शुरू कर देंगे ना तो आपका हेयर फॉल जो है ना इंशाल्लाह विद इन मंथ आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप हो जाएगा बहुत हद तक, बहुत हद तक। और जो लोग न्यू आए हैं पाकिस्तान से, जो लोग आते हैं ना, सबसे पहला मेन प्रॉब्लम पता क्या होता है? हेयर फॉल का। आदमियों को भी औरतों को भी सबसे पहले ये प्रॉब्लम होता है। और इतने लंबे टाइम के बाद जो है ना मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि ये वाले 2 विटामिन जो है ना इसके लेने के बाद आप सुकून में आ जाएंगे। तो बस ज़्यादा वीडियो लंबी होती जाएगी। जनाब ये 2 विटामिन लाएं, खाना शुरू करें। 1 वीक के बाद इसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन लेना शुरू कर दें, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट के बाद ये दोनों इकट्ठे लेने हैं, ठीक है। फिर आपको फ़ायदा होगा बिल्कुल, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मैं और आदम हम दोनों वॉक करने जा रहे हैं। ये देखें, ये मेरा गुड्डा मेरे साथ है, अपना फ़ोन भी साथ लेके आया है। मैंने बहुत मना किया आदम अपना फ़ोन घर में रख लो, घर पे आके देखना आपने जो देखना है। नहीं आज पता नहीं क्या स्पेशल था कि आज फ़ोन साथ है। आप चलें मेरे साथ, हम दोनों वॉक करने चलते हैं। मैंने कहा आ जाओ फिर थोड़ी सी वाकई मैं भी वॉक कर लूँ, आज इतनी गर्मी नहीं है। अच्छा है मौसम, वैसे भी 8:45 हो रहे हैं शाम के गर्मी होती भी तो अभी इतनी ज़्यादा फील नहीं होनी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आदम को थोड़ी देर पार्क लेके चलती हूँ। पार्क में आदम साहब को थोड़ा इंजॉय कराते हैं और फिर घर आते हैं वापस। पार्क पहुँचने पे ना सबसे पहले ये चीज़ होती है, डक्स जो नज़र आती है ना, इतनी को प्यारी लग रही होती है ना। बुरी बात है, ऐसे तो नहीं बोलते बाबा। टॉमी ये कोई डॉग है? ये डक्स हैं बाबा। वो कितनी प्यारी लेन में जा रही हैं, देखो तो इतनी प्यारी लेन में जा रही हैं। पानी किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। मौसम इतना अच्छा, इतनी ठंडी हवा चल रही है। ध्यान से आदम, ऐसे उलट नहीं जाओ, गिर नहीं जाओ। ध्यान से, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, उलट नहीं जाना या गिर नहीं जाना, मैं क्या कहती जा रही हूँ। बहरहाल इतना अच्छा मौसम है ना, मज़ा आ गया बाहर आके ना, खुल के सांस आ गई है कम से कम। अब करो जंप, ऐसे नहीं जंप करो। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई बाबा? हाँ चलो यहाँ से कर लो, करो जंप। देखा ये, यस। वापस चल रही हूँ मैं घर। 30 मिनट्स की वॉक हमने कर ली है ना आदम? आदम मुझे नहीं यहाँ से आता, कहाँ से जाते हैं। चलें आज आदम के कहने पे ना मैं अपना रूट चेंज करके जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जी यहाँ से कहाँ से जाना है। ये अपने पापा के साथ जाते होते हैं ना मिस्टर,
इसलिए इनको पता है कि यहाँ से जा सकते हैं। देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको फिर ना। चलें, आज आदम मुझे बताएगा कि हमने घर कैसे जाना है। ओके ओके। वाकई आदम साहब तो मुझे लेके आ गए। सच बताऊँ मैं तो डर रही थी। मैंने कहा ये रास्ता हम कहाँ से जा रहे हैं, अगर गेट कोई आगे होगा बंद होगा फिर। आदम ने कहा नहीं आप चलें मेरे साथ। वाकई फिर मैं चलती आई हूँ। ये मिस्टर जो है ना मुझे आज लेकर आ गए हैं। वाह भाई वाह। ले जी, हम तो घर पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। एंड कर लेती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।